रोलिंग है ना। ठीक है। नमस्कार। हेलो। क्या हाल चाल। कल दे दें, आज की अपडेट भी दे देते हैं। कल यहाँ से गए, फिर वही शॉप वॉप का काम किया, फिर अपना बिजनेस का काम किया, अकाउंट्स किए, रिटर्न्स किए, सब निपटा के रात को बैठा। 1 घंटा बैठा था अकेले, पता नहीं यूँ ही बैठा था, कुछ मन नहीं हुआ बोलने का, किसी से बोलने का मन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि दुखी बैठा था, बस शांत बैठा था। इच्छा ही नहीं होती किसी, कभी कभी होता है कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती, बस अपने में बैठे रहो। और वो टाइम सबसे प्रीशियस होता है, स्पेशली रात का। जब आप 11-12 बजे बैठे हो, आपको नहीं, आसपास सब तरफ शांति है, एक मन में अच्छी अजीब सी, बट अच्छे वाला, अच्छा वाला अजीब एक शांति महसूस होती है उस टाइम पे। वो बहुत कम मिलती है शायद, या शायद मुझे ही हो रहा है, मेरे को नहीं पता, या तो मुझे ही हो रहा है या यूं ही है मतलब। फिर लेट सोया, जल्दी उठा, जल्दी उठ के एक्सरसाइज करी, रनिंग करी, दिन का सारा जो भी बेसिक काम है वो किया। अब यहाँ पे वापस शूट करने बैठा हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 2 ढाई, दिन के 2 ढाई बज रहे होंगे। इसी टाइम पे शूट करते हैं। अपडेट्स क्या दूँ मैं आज? कुछ कुछ स्पेशल नहीं है मतलब। अब आज बात करेंगे, हमारे खास मित्र ने हमको बताया, मेन एंड मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन के साथ। मैंने एक 10 दिन की विपश्यना रिट्रीट करी है। मुझे उसमें बहुत बहुत सारे आंसर्स मिले थे, बहुत सारी हिम्मत मिली थी। कैसे करते हैं मेडिटेशन, क्या होता है अकेलापन, चुप रहना किसको कहते हैं, जो मैं कभी जीवन में कभी नहीं रहूँगा 10 दिन चुप। और 10 दिन के बाद इतना बोला कि एक 1.5 दिन तक लगातार बोलता ही रहा था। उसके बाद कोई बोलने से रोक नहीं पाया मेरे को। उसके बाद मुझे पता था कि यार नहीं, बोलना मुझे अच्छा लगता है, बात करने में मेरे को मज़ा आता है, अपनी साइड रखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अपने जीवन की चीज़ें बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप किसी को बताते हो, अजीब सा एक रिलीफ मिलता है। कुछ टाइम निकला, वो रिलीफ, लोगों को उस रिलीफ ने एक अलग तरीके से देखा कि मैं उन पर डिपेंड हो रहा हूँ। लोगों को ये लगा कि मैं उन पर डिपेंड हो रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे भी। मैं अपनी सारी बातें बता देता था उसके बाद। उससे फिर मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार सब चीज़ सबको नहीं बतानी होती, थोड़ा टाइम रुक जाओ। लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लोगों को एक अजीब सा प्रेशर फील होता है आपके बोलने से, जो आपको, आप जिस प्रेशर को रिलीज़ करते हो वो उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं कि बस अब ये मेरे पे डिपेंडेंट हो गया है, अब इसको मेरी ज़रूरत है। ये गलत फहमी होती है लोगों। पर 10 दिन के विपश्यना जब आप अकेला निकाल लेते हो ना, वहाँ 10 दिन चुप रहना होता है, किसी से नहीं बोलना होता, दिन की 10.5 घंटे की मेडिटेशन करनी होती है। एक एक घंटे के स्लॉट में दिन की 10.5 घंटे की मेडिटेशन करनी होती इन टोटल। और उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, आज के बाद मैं किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 10 दिन अकेले में निकाल लिए। अब मैं परेशान नहीं हूँ, अब मैं पागल नहीं हूँ। पर वही है, जीवन का चक्का घूमता है, समय निकलता है। 10 दिन के बाद जब आप 20 दिन निकालते हो, आपकी खुशी बहुत ऊपर होती है। 20 दिन निकालने के बाद आपको सब चीज़ें अच्छी लगती है। रोड पे गाड़ी जा रही है, अरे गाड़ी जा रही है, बस इसमें ही खुश हो आप, इतना ही। ये बेयर मिनिमम हो जाता है आपके जीवन में, आपको मज़ा आने लगता है उसके बाद। लेकिन फिर जब समय का चक्का घूमता है, तब वापस वही प्रेशर्स आते हैं, वापस वही चीज़ें होती है। आज घर जाके अकेला बैठूंगा नहीं, आज वापस विपश्यना करूंगा।
आज वापस उस अकेलेपन को महसूस करने का टाइम आया है। इस रिकॉर्डिंग के पहले मैं अभी यहाँ लाइट जा रखी थी तो मैं बैठा था कैमरामैन साहब के साथ, दोस्त के साथ। फिर कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मेडिटेशन आपके जीवन में क्या रोल प्ले करती है, आपको कितनी सारी सुपरफिशियल चीज़ों से दूर ले जाती है मेडिटेशन, और आपके सेल्फ के पास आपको जाने का मौका मिलता है। उसके बाद कुछ मैटर नहीं करता कि मेरे आगे पीछे कौन है या मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना वीक हूँ, कुछ मैटर नहीं करता उस टाइम पे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी का भी कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है। मैंने लोगों को वहाँ रोते हुए भी देखा है, और वहाँ से ज़्यादा एम्पैथी मेरे को कभी नहीं मिली। कोई रो रहा है तो उसका दर्द मुझे भी हो रहा है, कोई हंस रहा है तो उसकी खुशी मुझे भी हो रही है, कोई बस बैठा है तो उसका पीस मैं भी ले सकता हूँ। सिर्फ उसको देख के, उससे बिना इंटरेक्ट किए, उसका कुछ छीने बिना मैं वो पीस, वो पेन, वो हैप्पीनेस प्ले कर सकता था अपने माइंड में, और वो मैं ओवर द टाइम भूल गया। विपश्यना की टेक्निक के साथ मैं वो भूल गया। हो सकता है मुझे वापस जाना पड़े, पर मैं 6 महीने तक कहीं नहीं जा रहा। डेली यहीं आऊँगा, डेली वीडियो पोस्ट करूँगा, डेली घर पे विपश्यना करने की कोशिश करूँगा। मेडिटेशन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो एक जगह बैठ के, बिना कुछ बोले आंख बंद करके बैठना है, कोई टेक्निक रिक्वायर्ड नहीं है। विपश्यना मेरा पर्सनल टेक्निक है वो। मैं किसी को भी नहीं कह रहा कि विपश्यना फॉलो करो, किसी को भी नहीं कह रहा। मेरा कोई मतलब नहीं है विपश्यना किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का। आप सिर्फ एक जगह आंख बंद करके बैठ जाओ, किसी भी पोजीशन में। आपकी कमर टेढ़ी है, सीधी है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपका माइंड राइट जगह पे होना चाहिए बस। और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट बैठना है 10 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठना है 1 मिनट बैठो। आज की डेट में वैसे ही अटेंशन स्पैन कम है लोगों के, 1 मिनट भी बैठोगे इनफ है आपके लिए। ट्राई करके देखो, मज़ा आता है। मैंने तो 10 दिन किया, 100 घंटे मेडिटेशन करी, 105 घंटे टू बी एग्जैक्ट। बहुत अच्छा लगता है। 105 शायद मैं गलत भी बोल गया हूँ फ्लो में, बट अप्रॉक्स 100 घंटे मान लो। 100 घंटे के बाद एक अलग ही रूप मिलता है आपका। 3 दिन से पॉर्न नहीं देखी है, क्यों? क्योंकि सारा दिमाग इधर है। आई एम अ पॉर्न एडिक्ट। मेरे को मास्टरबेशन की एडिक्शन नहीं है, मेरे को पॉर्न की एडिक्शन। मैं देखता हूँ बस। मास्टरबेशन की एडिक्शन से कई हद तक मैं लड़ चुका हूँ, अब वो भी हटाने की नहीं। ये यूट्यूब के ज़रिए मैं पूरा क्लीन होना चाहता हूँ अगले 6 महीने में। डाइट क्लीन, फिज़िक क्लीन, मेंटली क्लीन, हर चीज़। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हटाने की ताकत रखता हूँ मैं, बस मुझे वही करना है 6 महीने तक। मेडिटेशन इसका एक और तरीका बनेगा, जैसे रनिंग है, जैसे वर्कआउट है। आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे आपको कि यार मेडिटेट किया करो, मेडिटेट किया करो। आपका मन ही नहीं होता है करने का, मेरा भी नहीं होता था। बट आपको ज़बरदस्ती झोंकना पड़ेगा, कभी जाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा आज जाना पड़ेगा, कभी जाना पड़ेगा। मेडिटेशन आपको रेस्टिंग सिखाता है माइंड की। आपकी बॉडी रेस्ट कर लेती है रात को 11 बजे 12 बजे के सोने के बाद, सुबह 8 बजे 9 बजे उठने तक आपकी बॉडी रेस्ट कर लेगी, पर आपका माइंड रेस्ट नहीं करता कभी। आप आपके माइंड को रेस्ट करवा सकते हो कुछ देर के लिए। उसको कह सकते हो कि भाई अब तो शांत रहे, तो बोल मत। आपको शांत रहने की प्रैक्टिस करनी है। उसी से आपको आपके जीवन के 90% आंसर मिल जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं नहीं कह रहा मैं कोई मेडिटेशन एक्सपर्ट हूँ या मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा मेडिटेट करता हूँ। दिन का 2 घंटा 4 घंटा मेडिटेट करके मुझे कुछ मज़ा नहीं आता।
10 मिनट 20 मिनट बैठ के देखो. दैट्स ऑल. साइनिंग ऑफ. गौरव टेलर.